अस्सलाम वालेकुम। अब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग मार्जिन पैडिंग की मदद से हमारी जो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट होता है उसको किस तरह से मूव कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए कि मार्जिन और पैडिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मार्जिन क्या करता है और पैडिंग क्या करता है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ तो मार्जिन और पैडिंग में आज सच कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लाइक मैं यहाँ पर अगर जल्दी से इसको HTML टाइप बना दूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ HTML, तो क्योंकि हम लोग पैडिंग मार्जिन का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे पैडिंग मार्जिन लिख लेते हैं इसका टाइटल। और यहाँ पर हम लोग जस्ट एक हेडिंग बनाते हैं H1 और इसको हम इसमें लिखते हैं टेक्स्ट। अब मैंने इसको सेव करना है तो मैं इसको इसी नाम से सेव कर लेता हूँ। मैं इसको मार्जिन ही लिख लेता हूँ, margin.html। ये फाइल सेव हो गई। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये फ़ाइल मार्जिन की फ़ाइल कहाँ है, ये रही। तो ये फ़ाइल कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जैसे अभी आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब ये टेक्स्ट देखें, बेसिकली ये किसी भी तरह से इसके साइडों पे कुछ भी बॉर्डर्स नहीं है। तो अभी इस चीज़ को आपने याद रखना है कि बॉर्डर्स ना होने की वजह से आप इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर इसको स्टाइल करता हूँ, जैसे हमने इनलाइन स्टाइलिंग अभी लास्ट वीडियो में भी देखी कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या चीज़ होती है, कि आप टैग के अंदर ही स्टाइल कर रहे होते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको पैडिंग देता हूँ और पैडिंग की जो वैल्यू है ये मैं रख लेता हूँ, पैडिंग लेफ़्ट देंगे इसको, तो पैडिंग लेफ़्ट। और पैडिंग ये वाली नहीं देनी हमने, यहाँ से पैडिंग लेफ़्ट देनी है स्मॉल p के साथ। तो हमने क्या किया, पैडिंग लेफ़्ट लिखा और ये हम मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पैडिंग लेफ़्ट लिखा हुआ आ गया और इसमें अब हम वैल्यू देने वाले हैं। तो पैडिंग लेफ़्ट के अंदर हम जो वैल्यू देंगे दैट इज़ 10px, या चलें 100 कर लेते हैं, विजुअलाइज अच्छे से हो जाएगा। तो 100px को हमने किया सेव। तो क्योंकि गरीब गुरबा हैं तो यहाँ पर परचेज़ का ऑप्शन आ गया जी, ठीक है, कि सबलाइम को परचेज़ कर लें। अच्छा खैर, अभी आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि टेक्स्ट जो है वो आगे मूव कर गया। तो टेक्स्ट को आगे मूव करने के लिए हमने पैडिंग यूज़ की है। और अगर हम इसे हटाएं थोड़ी देर के लिए, दोबारा से देखें, इसको हटा के तो इसको सेव करते हैं और वापस से देखते हैं, तो आप देखेंगे टेक्स्ट वापस से स्टार्टिंग पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मार्जिन लिखता हूँ, मार्जिन और लेफ़्ट। तो इसके अंदर भी वैल्यू लिखते हैं 100px और इसको सेव करते हैं और इसको भी देख लेते हैं। तो अब आखिर दोनों में फ़र्क क्या है, मार्जिन करने से भी टेक्स्ट आगे जा रहा है, पैडिंग करने से भी टेक्स्ट आगे जा रहा है। तो फिर ये तो इसका आंसर ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दोनों में से क्या चीज़ की जाए और कौन सी ठीक है और दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले तो बोर्ड पे देख लेते हैं कि इसको किस तरह से करते हैं और उसके बाद फिर हम कोड भी कर लेंगे। हम अगर मार्जिन पैडिंग की बात करें तो हमारी जो स्क्रीन है, लेट सपोज ये हमारे पास एक स्क्रीन हमने बना ली। अब इस स्क्रीन के ऊपर कोई भी जो चीज़ है, जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पर आएगा, मतलब बिल्कुल स्क्रीन के लेफ्ट के पास। अब हम चाहते हैं कि हम इसको स्क्रीन पे किसी भी जगह मूव करा लें, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं मार्जिन और दूसरा होता है पैडिंग। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर आप सिंपल इनको अप्लाई करके देखेंगे तो ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं है, दोनों ही इसको मूव कराएंगे। लेकिन दोनों में जो फ़र्क है वो बहुत ही माइनर्स है। वो ये है कि आपके पास जो टेक्स्ट है इसके बाद ऑब्वियसली कोई ना कोई बाउंड्री होती है, मतलब टेक्स्ट किसी ना किसी बाउंड्री के अंदर होगा। दैट बाउंड्री इज़ बेसिकली समहाउ टेकन एज, कह लो कि ये इसके बॉर्डर होता है। और ये जो बॉर्डर है ये समटाइम्स इनविजिबल होता है, मतलब ये नज़र नहीं आएगा आपको। तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये विजिबल नहीं होगा। तो फिर भी ये कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। तो आपका जो पैडिंग है, अगर हम पैडिंग की बात करें जो हम लोग अभी अप्लाई भी करके देखेंगे, तो वो क्या करता है, वो इस बॉर्डर से इस टेक्स्ट के डिस्टेंस को कंट्रोल करता है।
अब अगर हम लोगों ने कभी बॉर्डर अप्लाई ही नहीं किया और हमने इसको पैडिंग दी तो ये बेसिकली उस इनविजिबल बॉर्डर से आगे चला जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि पैडिंग का और मार्जिन का फिर फ़र्क क्या है। अदरवाइज अगर हम बात करें स्क्रीन के ऊपर, ये अगर हमारी स्क्रीन आ गई है तो अब ये पैडिंग का काम तो इस बॉर्डर को कंट्रोल करना था, इस बॉर्डर के अंदर के टेक्स्ट को इस बॉर्डर से डिस्टेंस देना था। तो मार्जिन क्या करता है, इस स्क्रीन से आपके इस बॉर्डर के समेत इस टेक्स्ट को कैसे मूव कराना है, उस चीज के लिए हम लोग मार्जिन्स यूज करते हैं। तो आपको ये चीज फिर क्लियर हो जाएगी जब आप इसको अप्लाई करेंगे कोड के अंदर कि हमारा जो टेक्स्ट है अगर हमने उसको बॉर्डर से डिस्टेंस देना है तो वो यूज पैडिंग, और अगर हमें उसको स्क्रीन के ऊपर मूव करवाना है विद बॉर्डर के बॉर्डर के समेत वो आगे पीछे मूव करे तो वो यूज मार्जिन। तो आप इसको कोड करके देख लेते हैं। अच्छा जी, बैक ऑन स्क्रीन अब आप देख पाएंगे कि किस तरह से हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक बॉर्डर ऐड करेंगे कि हमने बोर्ड पे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि जब हम लोग पैडिंग और मार्जिन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ का डिफरेंस है दैट इज़ बॉर्डर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो ये मार्जिन ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा बॉर्डर और उसको हमने कर दिया सॉलिड। अब ये जो वैल्यू है सॉलिड, इसका मतलब होता है कि आपका एक क्लियर बाउंड्री क्रिएट होगी। इसकी बहुत सारी स्टाइल्स और भी होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सॉलिड यानी कि एक लाइंस की फॉर्म में, इसको आप डॉटेड भी कर सकते हैं। तो इस तरह की आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम डॉटेड देखें तो ये जब हम स्टाइल्स करेंगे मज़ीद तो हम इनको भी देखेंगे। अभी आप ये देखें तो ये डॉटेड फॉर्म में आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। तो अभी के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, हम इसको सॉलिड ही कर देंगे क्योंकि हमारा काम जो है वो ये चेक करने का है कि मार्जिन पैडिंग किस तरह से काम कर रही है। तो हमने इसको किया सेव और यहाँ पर आके हमने इसको किया सॉलिड बॉर्डर लगा दिया। अब हम लोग इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि पैडिंग क्या करता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमने क्या किया है जी, पैडिंग अप्लाई कर दिया, पैडिंग और इनलाइन कर दिया। यहाँ पर लेफ़्ट लिखना है आपने, तो ये पैडिंग लेफ़्ट और यहाँ पर हम आकर उसको 100 px दे देते हैं। अब ये जो px होता है ये क्या होता है, ये भी हम आगे की कुछ उसमें देखेंगे सेशंस में कि ये px क्यों लिखते हैं और इसकी जगह कुछ और क्यों अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे या कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी आप देखें बॉर्डर मैंने हटा दिया है, बॉर्डर भी लगा रहना चाहिए ताकि हम उसको देख सकें। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर लिखा और इसको हमने कर दिया सॉलिड। तो ये हमारा कोड हो जाएगा। अब बॉर्डर लगा होगा। अब आप बॉर्डर देखें कि वो स्क्रीन के स्टार्टिंग पे ही मौजूद है, वो वहाँ से मूव नहीं हुआ। अब यही चीज़ है कि यहाँ पर बॉर्डर जो है वो मूव नहीं हो रहा जब हम पैडिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं इस पैडिंग की जगह मार्जिन लिख दूं तो यहाँ पर अब फ़र्क यही आएगा कि अब हमारा बॉर्डर भी मूव कर जाएगा। तो होपफुली आपको फ़र्क समझ आ रहा होगा कि जो मार्जिन है वो पूरी की पूरी चीज़ यानी आपका वो जो कंटेंट है विद इट्स बॉर्डर्स उसको मूव करता है, लेकिन जो आपका पैडिंग है वो सिर्फ अंदर की चीज़ को मूव करने में हेल्प करेगा, आपका पूरा का पूरा कंटेंट बॉर्डर समेत मूव नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब बेसिकली यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये देख लें कि एक साथ आप चारों साइड्स होती हैं, जैसे टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, ये चारों चीज़ों को कोड कैसे करेंगे। बोर्ड पे तो हमने देख लिया था कि हम इनको किस तरह से मूव करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। जैसे मैंने उस बोर्ड पे आपको बताया कि क्लॉकवाइज आप इसको देखेंगे। क्लॉकवाइज मींस जिस तरह से हमारी घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, मींस इस डायरेक्शन में, सेम उसी तरह आपने यहाँ पर इसको भी जब अप्लाई करना है तो इसी डायरेक्शन को देखते हुए करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर लेफ़्ट नहीं लिखते तो दिस 100 इज़ रिप्रेजेंटिंग टॉप, क्योंकि आप ऊपर से शुरू करेंगे। उसके बाद अब अगर इस साइड पे जाएं तो क्या आ जाता है, राइट। अब आप राइट से इसको दे रहे हैं मार्जिन, तो मैं लेट सपोज इसको 20 px करता हूँ, थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा और फिर राइट के बाद इस साइड पे आ जाएगा नीचे, तो दैट इज़ बॉटम और मैं इसको रखता हूँ 100 px फ्रॉम बॉटम। और यही चीज़ अगर मैं इससे आगे जाऊँ तो मैं अब आ गया लेफ़्ट पे, तो लास्ट पे ये लेफ़्ट से दिखाएगा आपको। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते। अभी हम क्या करेंगे कि इसको अप्लाई करने से पहले अगर आपने इसको किसी भी चीज़ को कमेंट करना होता है तो आपको जस्ट Ctrl+/ दबाना है, तो वो सारी की सारी चीज़ वो पूरा का पूरा कमेंट आउट हो जाता है। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, एक नीचे एक और हेडिंग अप्लाई कर देंगे H1 और यहाँ पर हम लिख लेंगे text 2,
ताकि हमें फ़र्क पता चलता रहे। तो ये हम लोगों के पास अभी टेक्स्ट 2 ही आ जाएगा जस्ट। तो अब हम लोग ये टेक्स्ट 2 के ऊपर जो चीज़ आएगी वो बॉटम से, टेक्स्ट 1 जो होगा वो टेक्स्ट 2 से नीचे से भी थोड़ा सा गैप दे लेगा, ऊपर से भी और साइडों से भी थोड़ा रीज़नेबल गैप आएगा उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और अनकमेंट करने के लिए भी वही कंट्रोल+/ दबाएंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। तो कमेंट करने के लिए या उसको कमेंट से हटाने के लिए आपको सेम ही कमांड लिखनी है। अब इसको हमने सेव किया और जैसे ही हम जाके यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते तो आप यहाँ पर देखें ये बॉटम और टॉप और राइट और लेफ़्ट हर तरह से मार्जिन्स ले रहा है और अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ जो हमने इनको दी है। तो यही है कि आप इस तरह से मार्जिन और पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक साथ चारों साइडों को मार्जिन और पैडिंग देना चाहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इन दिस लेक्चर वी आर कवरिंग। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि किस तरह से आप जो है वो इंटरेक्टिव पेजेस थोड़ा सा डिज़ाइन वाइज बना सकते हैं और हम अब आपको लिंक्स की तरफ लेकर जाएंगे कि किस तरह से हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं।